एक मौलवी साहब के पास दो तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था, दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। उनके हमसाये के पास एक तोती होती थी जो बहुत शरारती होती थी और सबको तंग करती थी, और वो आदमी से बहुत परेशान रहता था। एक दिन इस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। लगे कि ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद वो भी सुधर जाए। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब उस तोती को तोतों के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़कर सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिट्ठू उठ, दुआवां कबूल हो गया ने। राजपूतों का एक कबीला है जिसकी औरतें अपने खावंद का नाम नहीं लेती। इनके एक मोहल्ले में मर्दमशुमारी का फौजी पहुंचा और एक घर की घंटी बजाई। दरवाजे के पीछे से जनाना आवाज आई, कौन? फौजी ने बताया कि अहले खाना के क्वाइफ लिखने हैं, अपने मियाँ को बाहर भेजें। बीवी ने कहा वो तो घर पे नहीं है। फिर आप ही नाम वगैरह लिखवा दें। फौजी ने कहा, बताइए कि आपके खावंद का क्या नाम है? वो तो मैं नहीं बता सकती, औरत ने जवाब दिया। फौजी ने कहा, यह बहुत जरूरी है, हमने घर के सरबराह का नाम लिखना है। औरत बोली, एक तरीका ये है, आप से सवाल करती जाती हूँ, आप जवाब देते जाएं। औरत, मुगलिया खानदान का बानी कौन था? फौजी, जहीरुद्दीन बाबर। औरत, इसके बेटे का जो बादशाह बना? फौजी, हुमायूं। औरत, हुमायूं के बेटे का नाम जो बाद में बादशाह बना? फौजी, जलालुद्दीन अकबर। औरत, बस इस नाम का आखिरी हरफ काट दो, बाकी नाम मेरे खावन का है। फौजी ने पूछा, क्या आपकी बरादरी में यही रहती हैं? औरत ने बताया, हाँ, सारा मोहल्ला हमारा है। ये सुनकर फौजी ने वापसी के लिए दौड़ लगा दी कि पहले मैं तारीख हिंद याद कर लूँ, फिर यहाँ आऊँगा। 70 बरस का बूढ़ा मछली का शिकार कर रहा था कि उसे आवाज सुनाई दी, मुझे निकालो। आसपास कोई ना था। बूढ़ा समझा कि इसके कान बजे हैं, मगर फिर मुझे निकालो की आवाज आई। उसने देखा पानी में एक मेंढक सर निकाले बोल रहा था। उसने पूछा, क्या तुम ही इंसानी आवाज में बोले हो? मेंढक ने जवाब दिया, हाँ, मुझे निकालो। फिर मुझे बोसा दो, मैंने दुनिया की हसीन तरीन लड़की बन जाऊंगी। लोग तुम पे रश्क किया करेंगे कि तुम्हारी बेगम किस कदर खूबसूरत है। बूढ़े ने मेंढक को पानी से निकाला और इसे जेब में डालकर निगाहें बंसी के दोरों टका दें। मेंढक ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि मुझे बोसा दो तो मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की बनकर तुम्हारी बीवी कहलाऊंगी? बूढ़े ने तारीख साज अल्फाज कहे, अच्छा है कि मेरे पास बोलने वाला मेंढक हो, बजाय इसके कि दिमाग की चटनी बनाने वाली बीवी हो। पाकिस्तान के 97% माएँ अपने बच्चों का ऐसा रिश्ते करती हैं। अम्मी, बेटा तुम्हें कोई लड़की पसंद है क्या? जी अम्मी। अम्मी, कौन है बेटा? अम्मी, यूनिवर्सिटी में 7 पढ़ती है। अम्मी, अच्छा तो क्या नाम है इसका? शर्माते हुए, अम्मी जी, नूरीन पिंकी डॉल। अम्मी, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। कोई तस्वीर है उसकी तुम्हारे पास? जी अम्मी, ये देखें। अम्मी, माशाल्लाह, कितनी प्यारी है। तो अच्छा बेटा, तुम इसको बता देना तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी पुप्पो के घर हो गया है। मैं जरा हांडी देख लूँ, चूल्हे पर रख के आई थी। तालिबे इल्म, सर, लोग उर्दू और इंग्लिश में बात करते हैं, हिसाब में क्यों नहीं? उस्ताद, 420 की औलाद ज़्यादा 3-5 मत कर, 9-2-11 हो जा, वरना 5-7 धर दूंगा। 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तालिबे इल्म घबरा के, सर जी, उर्दू और इंग्लिश ही ठीक है, हिसाब वाकई मुश्किल मजमून है। हिसाब में तो दूर दूर तक इज्जत नजर नहीं आती। स्कूल में एडमिशन के लिए हेडमास्टर ने फोटोग्राफर को बुलाया और 10 रुपये फीस स्टूडेंट पर बात पक्की हुई। हेडमास्टर ने टीचर को कहा, 30 रुपये हर बच्चे से जमा करो। टीचर ने क्लास में ऐलान किया, सुबह हर बच्चा फोटो के 50 रुपये लेकर आए। एक बच्चे ने घर जाके माँ से कहा, स्कूल वाले फोटो के लिए 100 रुपये मांग रहे हैं। शाम को बच्चे की माँ ने बाप को बताया, मुन्ने के स्कूल वालों ने फोटो के लिए 200 रुपये मांगे हैं। अब बताओ, इस मुल्क से करप्शन कैसे खत्म होगी? क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान पिछली सीटों पर बैठे एक लड़के ने अपने मोबाइल पे अपना फेसबुक अकाउंट खोला और पोस्ट अपलोड की। जैसे ही इसका स्टेटस ऑनलाइन शो हुआ, प्रोफेसर साहब ने जो लैपटॉप पे ऑनलाइन थे कमेंट किया कि नालायक इंसान, क्लास से जाओ। ऑफिस में बैठे प्रिंसिपल ने प्रोफेसर कमेंट को लाइक करके इसकी तायीद कर दी। दोस्त ने ये देखकर कमेंट किया, और ये टेंशन ना ले, कैफे आजा, समोसे खाते हैं। बाप माँ ने घर से कमेंट किया, नकम्मे इंसान, क्लास नहीं लेनी तो सब्जी लेके घर आ जा। बाप ने दफ्तर से कमेंट किया, देख ले अपने लाडले की हरकतें, तुम्हारे प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। गर्लफ्रेंड ने कमेंट किया, धोखेबाज, तुमने तो कहा था तुम कॉलेज नहीं गए, अस्पताल में हो, दादी की हालत बहुत ख़राब है, आखिरी स्टेज पर हैं, इसलिए मिलने नहीं आ सकता। उसी वक्त दादी ने भी कमेंट किया, ओ बेड़ा गर्क हो तेरा बेगैरता, क्यों मुझे मारने पे तुले हुए हो। एक लेडी डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मसरूफ दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और काफ़ी देर लगे रहने के बाद आदमी से बोली, जी फरमाइए, क्या हुआ? आदमी, PTCL से आया हूँ, अगर बात ख़त्म हो गई हो तो कनेक्शन एक्टिव कर दूँ। एक मौलवी साहब का तोता रोजाना एक शख्स को ओए बेगैरत कहा करता था। इस शख्स ने मौलवी साहब से शिकायत की। मौलवी ने गुस्से से तोते को डांटा। अगले दिन जब वो शख्स फिर करीब से गुजरा तो तोता कुछ ना बोला। थोड़ा आगे जाकर इस शख्स ने मुड़ कर देखा, तोता हंसते हुए बोला, समझ तो गया होगा। एक सरदार शराब पी रहा था और रो रहा था। दूसरे ने पूछा, क्यों रोते हो? उसने जवाब दिया, मैं एक लड़की से प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की है, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, मगर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बीवी को गुस्सा आया हुआ था। उसका शोहर बस में खूबसूरत लड़की काफ़ी करीब खड़ा था। थोड़ी देर बाद खूबसूरत लड़की ने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और बोली, बेशरम, घटिया, तुमने मुझे चुटकी काटी। शोहर बेचारा हड़बड़ा कर बीवी की तरफ मुड़ा और परेशान होकर बीवी से बोला,
कसम ले लो डार्लिंग, मैंने उसे चुटकी नहीं काटी। बीवी, मुझे पता है मैंने काटी है। ट्रेन में एक मच्छर एक चाइनीज के सर पर बैठ गया। चाइनीज उसको पकड़कर खा गया। फिर एक मच्छर उस एक शेख के सर पर बैठ गया। वो मच्छर पकड़ के चाइनीज की तरफ करके बोला, खरीदेगा क्या? उस्मान, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे गाने और डांस अच्छे लगने लगे हैं। क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का है। पप्पू, अम्मी मैंने नए तौलिए से मुंह साफ किया है, चेहरे पर चिकनाहट सी महसूस हो रही है। अम्मी, दूर फिटे मुंह तेरा, ओ तौलिया नहीं ओजरी साफ करके रखी सी मर जानिया। मच्छर ने जबरदस्ती मक्खी से शादी कर ली। रात को मच्छर कमरे के बाहर घूम रहा था। उसके दोस्त ने पूछा, बाहर क्या कर रहे हो, भाभी किधर है? मच्छर गुस्से से बोला, अंदर बैठी है कि मीनी मोसपेल लगा के। एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते लगाने लगा। जहाज के पायलट ने अपने तजर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते बचाते आड़े तिरछे कट मार के त्यारे को बचा के एयरपोर्ट पर ले आया। उसके इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट तजर्बा इसने किस तरह हासिल किया। तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले रिक्शा चलाता था। एक आदमी आधी रात के वक्त एक वीरान गली से गुजर रहा था। अचानक उसने एक मकान में से बातों की आवाज़ आती सुनी। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कह रहा था, नहीं नहीं, पहले बाजू काटो, गला बाद में काट लेना। इतना सुनना था कि उस आदमी ने दौड़ लगा दी और सीधा नज़दीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और जाके सारी बात बताई। जब पुलिस उस आदमी के साथ उस मकान में पहुंची तो अंदर दर्जी बैठे कपड़े काट रहे थे। शेख बच्चे को लेकर हजाम की दुकान पर गया। शेख ने बाल बनवाए, शेव करवाई। हुजाम को कहा, तुम बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हुजाम ने बच्चे के बाल काट दिया, लेकिन शेख वापस ना आया। काफ़ी देर गुजर गई तो हुजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अब्बू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अब्बू नहीं थे। हुजाम, तो फिर कौन थे? बच्चा, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त कटवा दूँ। बात तो सही है। कमरा इम्तिहान में 2 लड़के नकल लगाना चाहते थे, लेकिन हर थोड़ी देर बाद निगरान इनके पास आकर खड़ा हो जाता, जिसकी वजह से वो सख्त तंग थे। फिर एक लड़के ने निगरान को एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया, जिससे पढ़कर निगरान फ़ौरन जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाद में दूसरे लड़के ने अपने दोस्त से पूछा, यार तुमने कागज़ पर ऐसा क्या लिखा था जिससे पढ़कर निगरान कुर्सी पर जाकर बैठ गया था? पहला लड़का, यार मैंने लिखा था, सर पीछे से आपकी पैंट फटी हुई है। लड़की वाले, साहबजादे करते क्या हैं, जब देखो फारिग फिरते हैं या तंबाकू पीते हैं। नगीना, लड़के की माँ, काम करे इसकी जूती, 2 भाई भत्ता लेते हैं, अब्बा खैर से डाकू है। एक आदमी जब अपने ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने उस दामाद को 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुंचते ही इसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है, मैं 150 के केले लेकर गया था और उसने मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए। इतना सुनना था कि बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था?